नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सरकार पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से 3-4 दिन पहले जो भोपाल में छात्र एकत्रित हुए थे, 300 से 400 छात्रों के बीच में लगभग एकत्रित हुए। तो दोस्तों, उनको एकत्रीकरण श्री हमारे दिनेश, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष श्री दिनेश जी ठाकुर साहब ने इनको सबको इकट्ठा किया था। दोस्तों, उसमें बहुत से जिलों से सब बंदे आए थे। उज्जैन से आए थे, खंडवा से आए थे, बुरहानपुर से आए थे, अलीराजपुर से आए थे, झाबुआ से आए थे, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल के तो लगभग सभी एरिया से आए थे। इस प्रकार एमपी के सारे कोनों से, सभी जगह से, दूर दूर से सभी बंदे और भोपाल में उपस्थित हुए थे। दोस्तों, उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया। दोस्तों, पर आंदोलन में स्टूडेंटों की संख्या कम थी, इस कारण से आंदोलन सफल नहीं हो पाया। पर इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा। दोस्तों, आप बेफिक्र रहें और हमें इस आंदोलन के लिए एक डेट फिक्स करनी है और सभी को एक साथ आना पड़ेगा। दोस्तों, क्योंकि प्रयास करने से ही हम सफल होंगे। प्रयास करना हमारे हाथ में, उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। प्रयास करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, असफल होंगे, पर उससे कोई ऐसा इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो प्रयास करें और सफल हो गए तो उससे कितना बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, कितने लोगों को भविष्य सुधर सकता है। और दोस्तों, अगर वो 40% या 50% वाला फॉर्मूला करते भी है तो उससे जो हाईएस्ट स्कोर वाले या जो पहले से क्वालिफाई बंदे हैं उन पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्वालिफाई है और वो वैसे भी पढ़ने में अच्छे हैं, जब भी तो क्वालिफाई हुए। वो क्वालिफाई हुए तो मेंस एग्जाम में भी वो अच्छा स्कोर करेंगे। तो उनको इस चीज़ से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्वालिफाई रहेंगे, इनसे ऑलरेडी आगे रहेंगे। क्योंकि वो सभी बंदे तो वैसे ही ब्रिलियंट है, क्योंकि उनका स्कोर तो पहले ही क्वालिफाइंग रेंज से ऊपर था। वो तो वैसे क्वालिफाई हुए थे। जो बंदे क्वालिफाइंग रेंज के लगभग में पास में है, जो 40-50% के रेंज में आते हैं, उनके लिए दोस्तों ये थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, उनको भी सपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि कितने सालों में तो एक बार मौका मिलता है, तो सरकार को ये करना चाहिए कि एक मौका देना चाहिए। क्योंकि बंदा पढ़ता है, मेहनत करता है, तैयारी करता है, कैसे कैसे वो पैसों का इंतजाम करके पढ़ाई में लगाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, जब जाके सरकार हमारी बात सुनेगी, है ना। इसके ऊपर हमारा अच्छा दोस्तों, उस रोज 300 से 400 जो बंदे गए थे, वो सीएम हाउस भी गए थे, वहाँ पे भी चर्चा की उनने। उसके बाद वो डीपीआई भी गए थे, डीपीआई में भी चर्चा की। तो डीपीआई में उनको ऐसा पता चला कि नियम कानून हम बनाते नहीं, नियम कानून तो सामान्य प्रशासन विभाग बनाता है या मुख्यमंत्री द्वारा गठित टीम बनाती है दोस्तों, कि डीपीआई के हाथ में कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो उन्होंने वहाँ से उनको सबको पूछा दिया क्या कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, सामान्य प्रशासन विभाग जो नियम बनाएगा, जो जैसा बोलेगा, या गवर्नमेंट जैसा बोलेगी हम वैसा तय कर देते हैं। उसके आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस चलती है दोस्तों। हमें सबको एक साथ आना पड़ेगा दोस्तों, उस चीज़ के लिए प्रयास करना होगा, जब भी सभी को फायदा होगा। आंदोलन करना जरूरी है दोस्तों। उसके लिए हमें ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ेगा, उसका सबको एकत्रित करना पड़ेगा, ग्रुपों के माध्यम से सबको जोड़ना होगा दोस्तों, है ना। दोस्तों, जो आंदोलन खत्म हो गया, जो डीपीआई चले गए थे बंदे, उसके बाद भी वर्ग 2, वर्ग 3 के जो बच्चे थे, कुछ बच्चे वो वहाँ पर बैठे हुए थे, जब, है ना, वो वेट में थे कि कुछ रिजल्ट निकलेगा। दोस्तों, हर चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे पहले तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकला हो, विज्ञप्ति निकला हो, उसके लिए आंदोलन करो या प्रयास करो, है ना। फिर उसके बाद वैकेंसी आती है, उसके लिए प्रयास करो। फिर पेपर के लिए प्रयास करो, पेपर बहुत बहुत दिनों तक होते नहीं। उसके बाद फिर पेपर हो जाता है तो आंसर शीट गलत आती है, उसके लिए फिर अलग से आंसर शीट में ऑब्जेक्शन लो, उसके लिए प्रयास करो, उसके लिए उनको डाटा दो। उसके बाद वो आपके आंसर को करेक्ट करेंगे या डिलीट करेंगे, जो भी करेंगे वो। उसके बाद फिर रिजल्ट के लिए प्रयास करो और ये सब हो जाता है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। जैसे आपने देखा होगा वर्ग 3 की लिस्ट है, तो उसमें दोस्तों पूरी चीज़ें क्लियर उन्होंने मेंशन नहीं की है दोस्तों। जैसे कि बहुत से स्टूडेंटों के सामने कुछ अंडर प्रोसेस लिखा हुआ है, EWS लिखा हुआ है, TRP कुछ ऐसा उनको क्लियर मेंशन नहीं करा दोस्तों। तो ये सब चीज़ों को उनको क्लियर मेंशन करना था दोस्तों, है ना। ऐसी बहुत सी दिक्कतें आ रही है दोस्तों। तो हम सबको एकजुट होना होगा, सबको प्रयास करना होगा दोस्तों। मैं यहाँ पे किसी कोचिंग का प्रचार करने नहीं आया हूँ, पर जो दिनेश सर है, जो दिनेश ठाकुर सर है, वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है। उनसे आप मिल सकते हैं, उनके आप मोबाइल नंबर ले सकते हैं। उनके मोबाइल नंबर मैं आपको लिख देता हूँ दोस्तों, 831, सब ध्यान से लिख ले दोस्तों, 8319765 ये दिनेश ठाकुर सर जी है, श्री दिनेश ठाकुर जी सर। है ना, ये बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष है दोस्तों, है ना। तो इनसे आप जो भी आपके बेरोजगारी से संबंधित जो भी मुद्दा हो, जो भी घोटाला व्यापम में चल रहा है, या जो आपको देखने को मिला होगा, PSC में भी पहले एक आंसर शीट जारी कर दी, उसके बाद फिर उसको चेंज किया। तो किसके दबाव में चेंज किया गया या किसको बेनिफिट देने के लिए चेंज किया गया,
आपने किसी के दबाव में या किसी को बेनिफिट देने के लिए आपने इसको चेंज किया। ऐसा तो नहीं कि आपने पहले भी आपने आंसर शीट जारी की, फिर दूसरी बार भी आपने ही जारी की। ऐसा आप पेपर में भी करते आए कि पहले आप क्वेश्चन डाल देते 150 क्वेश्चन, आप जैसे वर्ग 1 में देखे होंगे मैथ वाले में करीबन 30-35 क्वेश्चन डिलीट करें। तो ऐसे करने से व्यक्ति का माइंड डिस्टर्ब होता है, बच्चों का बहुत सी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। माइंड सेटअप है उसका, वो क्वेश्चन करे जा रहा है, एग्जाम में उसका आंसर नहीं आ रहा, एक नहीं आ रहा, चलो ठीक है दूसरा कर रहा वो भी नहीं आ रहा, तो उससे उसका पूरा भविष्य बिगड़ जाता है दोस्तों। पूरा भविष्य उसका इस बात पे डिपेंड, एक पेपर पे डिपेंड रहता है। और उसमें आप उसका पहले उसका माइंड सेटअप खराब कर देते। वो क्वेश्चन कर रहा है, जैसे आप एक भी क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, 3 करेंगे, किसी का आंसर नहीं आएगा, तो आपको क्या लगेगा, या तो मैंने पढ़ा हुआ नहीं है या मेरा दिमाग अभी इस वक्त काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी समस्या आती है। तो जैसे कि तो ये चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए। जो पेपर बनवाया इन्होंने तो एक्सपर्ट लोगों से बनवाया, तो एक्सपर्ट लोगों में क्या इतना नॉलेज नहीं था कि एक पेपर में 30-30, 20-20 क्वेश्चन उन्होंने डिलीट करे, बहुत सी समस्या पैदा करी सभी लोगों को, है ना दोस्तों। तो ऐसी बहुत सी बातें हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और है ना। तो सभी को एकजुट होना, सभी को ट्विटर कैंपेन चलाना, सभी को एक साथ एकत्रित होना भोपाल में। इसके लिए आपको सबको ये वीडियो आप सबको शेयर कर दें दोस्तों, सब तक पहुंचा दें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशन पाने के लिए या न्यूज़ पाने के लिए आप आपके बेल आइकन को ऑन कर दें हमारे चैनल के, उसके बाद द्वारा आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।